अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आप सबको मेरी तरफ से 12 रबी अव्वल की ईद जो है वो बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और आज का जो दिन होता है वो ईद का ही होता है। तो हम लोग आज तो खुशियाँ बांटने का और खुशियाँ लेने का ये दिन है। और आप लोगों को भी चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प करें जो ज़रूरतमंद है। और मैंने तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है। सुबह हम लोगों ने हलवा बना के पका के बाँट भी दिया और हम लोग फ़ारिग हो चुके थे इन सब कामों से। और कुछ हमने जूस वगैरह बिस्किट वगैरह भी बाँटे थे। और इन सब कामों से फ़ारिग होने के बाद जो है हम यहाँ पे आए हैं और देखा है कि यहाँ पे इतनी अच्छी रोड सजाई हुई थी और मॉडल बड़े 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 रखे हुए थे। हर गली में इतनी खूबसूरती से उन्होंने इनकी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और इन्होंने बड़े बारीकी के साथ काम किया हुआ था, मतलब कि एक एक चीज़ को बड़ा क्लियरी तौर पे ना मेंशन किया हुआ था। तो बड़ी ही खूबसूरत तरीके से जो है वो उन्होंने गलियां सजाई हुई थी, आप लोग देख सकते हैं। और हम आगे भी जाते जाएंगे और इसी तरह जो खूबसूरत खूबसूरत मॉडल हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो मैं इसलिए इतनी ज़्यादा लेट हो गई क्योंकि सुबह जो थे हम लोगों हलवा पूड़ी खाने का तो बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था। और इसीलिए आज दिन भी ऐसा ही था और 12 रबी अव्वल का दिन था। तो हलवा पूड़ी भी हम लोगों ने बनाई और पूरियाँ जो थी वो ज़रा थोड़ी सी सख्त बन गई, मतलब कि थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें, तो मामा कह रही थी कि मैदे की पूरी बना लो, तो मैंने कहा नहीं, मैंने आटे की खानी है। तो कभी आप लोगों ने आटे की पूरी खाई है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, इन सब बातों के साथ जो है वो आप लोगों को एक बार फिर से 12 रबी अव्वल बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और फ़ातिमा ने क्या किया, अपनी सर्दी मुझे दे दी है, ट्रांसफ़र कर दिया। और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था आज। और गला ख़राब होने के बावजूद जो है वो उसने चैलेंज रख लिया गोलगप्पे का। और अब करना तो पड़ना था ना, क्योंकि बाहर जब निकलो एक दफ़ा तो फिर सारे व्लॉग जो है वो इकट्ठे बना लेने चाहिए। तो हमने आगे जाके जो है वो गोलगप्पा चैलेंज भी करना है। गला तो ख़राब है लेकिन क्या करें, मजबूरी। तो भटूरे भी आप लोगों ने कभी खाए हैं? ये भी कोई हलवा पूरी की कोई किस्म है भटूरे भी। तो लोगों ने कहा है कि इसकी हमें रेसिपी हमारे साथ शेयर करें। तो बहुत इंशाल्लाह जल्दी से भटूरों की भी जो है वो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा जल्दी। और मैंने चूड़ियाँ पहनी थी या नहीं पहनी थी, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने पहनी है कि नहीं। तो इस ईद पे ना बड़ा दिल करता है, ये एक किस्म की ईद ही होती है। तो इस ईद पे आप लोग चाहें तो मेहंदी भी लगा सकते हैं। और तैयार हों इस ईद पे। मतलब कि लोग कहते हैं कि ये लोग तो जो असल ईद होती है उस पे भी सुस्ती दिखा रहे होते हैं। और इस ईद पे भी तैयार होना चाहिए और बुलबुल बन के बाहर निकलना चाहिए ताकि लोग सड़ें, जेलस हों। मैं तो भाई फुल तैयार थी और मुझे तो भाई तैयार होना था। आप लोग देख सकते हैं रोड्स कितनी अच्छी तरीके से उन्होंने सजावट की हुई है। लाइटिंग थोड़ी कम थी, 14 अगस्त पे ज़्यादा थी लाइटिंग, वो तो फिर 14 अगस्त था ना, इसलिए इस वजह से। लेकिन कम मुझे रश नज़र आया बस पहले की निस्बत, क्योंकि पहले जब हम छोटे होते थे ना इतना रश होता था, इतने के कदम रखने की जगह नहीं होती थी। यहाँ पे हम आ चुके हैं स्टेडियम में गोलगप्पे खाने। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि स्टेडियम के गोलगप्पे किस किस ने खाए हैं। अगर अभी तक नहीं खाए ना तो जाके प्लीज़ खाएं, बहुत ही मज़े के हैं यहाँ के गोलगप्पे। मुझे मुझे तो इतनी देर बाद अवेयरनेस आई। मैं सूसा रोड के गोलगप्पे खाती रही हूँ, मुझे पता ही नहीं था कि स्टेडियम के गोलगप्पों के आगे ना कोई गोलगप्पा नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं, रेस्टोरेंट में बैठ चुके हैं। यहाँ पे लाइटिंग थोड़ी कम थी, बस इसी तरह आप अपनी बुलबुल को देख लें, लाइटिंग कम है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं ना सब्सक्राइब किया तो जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और मेरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को ईद उल मिलादुल नबी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। तो यहाँ पे जुलूस वगैरह जो है वो निकल चुका था क्योंकि हम लोग लेट निकले थे घर से, तो वो मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि फिर रश बहुत ज़्यादा हो जाता है जुलूस की वजह से। तो इस वजह से जो है वो फिर हमने व्लॉग भी बनाना होता है और आपको पता है कि व्लॉग तो फिर बनाए बगैर बंदा रह नहीं सकता। नमाज भी पढ़ते हैं लोग इसकी, और सुबह सुबह उठ के लोग नमाज़ पढ़ने भी जाते हैं। ईद की तरह ही मनाया जाता है ये डे। और 5 वक्त की नमाज़ पढ़ा करें क्योंकि 5 वक्त की नमाज़ आप पे फ़र्ज़ है। पढ़नी चाहिए।
तो आगे अब हम लोग अब गोलगप्पा खा चैलेंज करने वाले हैं। आप लोग बड़ा कहते हो कि आप वो काम करती नहीं हो जो दिखाती हो, और अब फाइनली जो है वो हम लोग चैलेंज करेंगे। देखते हैं कौन विनर होता है। ये आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है कि कौन विनर होगा। ठीक है, आप लोगों ने अभी से गेस करना शुरू कर देना है कि कौन है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना शुरू कर देना है कि कौन विनर होगा। आप लोगों को पता चल ही गया होगा लाइट वे में कि कौन विनर हो सकता है। हर जगह इतनी रौनक 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 देख देख के ना, तो अब दिल कर रहा है कि कुछ खा पिया लिया जाए, क्योंकि भूख भूख से जान निकल रही थी, इतनी ज़्यादा भूख लग चुकी थी। अभी तो मैंने आपको आगे जाके बड़े बड़े मॉडल भी दिखाने हैं, और आपको और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखानी हैं 12 रबी अव्वल के हवाले से। लेकिन अभी कुछ देर तक जो है वो पेट पूजा कर ली जाए, और फिर ये भी तो है ना कि पेट पूजा के अलावा तो इंसान दुनिया में आया ही क्या करने हैं। तो इसीलिए जो है वो फिर इन चीज़ों का भी ख्याल रखना पड़ता है ना, खाने पीने का भी। तो तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना इंतज़ार भैया ले आओ। एक तो गोलगप्पे की प्लेट हमने मंगवाई है, नहीं 2 मंगवाई थी, क्योंकि चैलेंज करना था, तो वो भी नहीं आ रहा था। इतनी देर से इंतज़ार कर के एक तो भूख भी मिट गई और बस हो गई थी। एक इस रेस्टोरेंट की ना एक ये बात थी कि दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा था, लेकिन हमें बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा था। अच्छा, आपको एक मज़े की स्टोरी सुनाऊँ? यहाँ पे एक औरत आई है, ठीक है, आप लोगों ने कहीं से वीडियो को स्किप नहीं करना, मैं इसकी स्टोरी सुनाती हूँ। उसने नकाब किया हुआ था, और उसकी हाइट इतनी लंबी थी, और कपड़े उसके इतने अजीब थे कि फुल गरीबों वाले कपड़े थे। और आप लोग यकीन करें, उसका नखरा चेक करें। आई है, कहती है मैंने तो नहीं यहाँ पे बैठना, अपने शौहर को आंखें निकाल के कहती है मैंने तो यहाँ बैठना ही नहीं है। तो हमारा जो चैलेंज है वो स्टार्ट हो चुका है, वो भी देखें और मेरी स्टोरी भी सुने। तो आके कहती मैं तो यहाँ पे बैठ ही नहीं सकती। तो उसके शौहर ने उसको आंखें दिखाई, बैठ जाओ, अब मैं तुम्हें जगह जगह लेके नहीं फिर सकता, क्योंकि हर जगह जो है था वो रेस्टोरेंट बंद था, और कहीं भी जो है था ना जगह अवेलेबल नहीं थी, ख़याम भी बंद था। और इस साइड पे डी ग्राउंड वाली साइड पे भी सारे रेस्टोरेंट बंद थे, क्योंकि सब वर्कर्स को भी छुट्टी होनी चाहिए ना, उनका भी तो दिल है कि वो इस ईद को सेलिब्रेट करें और वो भी मनाएं, उनका भी तो दिल है। तो इसीलिए यही एक रेस्टोरेंट खुला हुआ था। रेस्टोरेंट चाय खाए ढाबा टाइप सा था, रेस्टोरेंट भी नहीं था। तो उसने इतना नखरा दिखाया, यहाँ पे पंखा नहीं है, यहाँ पे एसी होना चाहिए, ये वो। भला बंदा देख के फिर बात करे ना। अब तुम आ गई हो, यहाँ पे एंटर होगी, तुम्हें पता ही है यहाँ पे कहाँ एसी होगा, यहाँ पे तो सिर्फ पंखा ही होगा। और इसलिए मुझे इतना अजीब लगता है ना ऐसे लोगों का। जो चीज़ होनी जो मिलती है ना, उसी पे शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हें चलो जगह मिल गई है, लेकिन नहीं भाई, उसका नखरा ही बहुत था। और फिर एंड पे पता नहीं उसने कुछ खाया है नहीं खाया, वो तो ऐसे रेस्टोरेंट से आंखें दिखा के उनको वर्करों को निकली बाहर, और उसने तो मुड़ के भी नहीं देखा, पीछे छोड़ आई मैं गलियां। आई होप कि आपको ये मेरी छोटी सी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, लाइक करके जाएं। नीवे नीवे होके ना गुजरें, स्टोरी सुन के बस नीवे नीवे होके ना गुजर जाएं। लाइक करके जाएं, सब्सक्राइब करके जाएं, और बेल आइकन को भी प्रेस करके जाएं, ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप लोग कहते हैं कि आप हर व्लॉग में यही बात कहती हैं, क्योंकि कहना पड़ता है, आई एम यूट्यूबर, तो इसलिए ये बात कहनी पड़ती है। अगर हम नहीं कहेंगे तो फिर काम ख़राब हो जाएगा ना। अच्छा, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जो है वो यहाँ पे पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको एक बताऊँ कि ढाबा बेशक छोटा था, लेकिन टेस्ट की बात की जाए ना, तो मैं 10 में से 9 नंबर दूँगी, क्योंकि टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। आप ज़रूर जाइएगा, स्टेडियम में चाय खाना रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ज़रूर ढाबा टाइप है, तो ज़रूर जाइएगा और पिज़्ज़ा ज़रूर खाइएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का था। मैंने खाया था लास्ट टाइम चंगन चीज़, तो वहाँ का जो पिज़्ज़ा था वो इतना ड्राई थी उसकी डो, तो यहाँ की जो ड्राई थी क्रिस्पी थी। थोड़ी सी उन्होंने ज़्यादा क्रिस्पी कर दी, लेकिन मज़े का बहुत था पिज़्ज़ा। और यहाँ पे पिज़्ज़ा दे रहे हैं 1195 का दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि 1200 का आपको पिज़्ज़ा पड़ जाएगा। लेकिन ज़रूर खाइएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा आपको पिज़्ज़े का टेस्ट। तो मैं देखें आपको जगह जगह जाती हूँ, और फिर मैं आपको उसका रिव्यू ऑनेस्ट देती हूँ, और मेहनत भी इतनी ज़्यादा करती हूँ, और फिर भी आप मुझे क्या करते हैं, उसके बदले में एक लाइक भी नहीं देते।
तो लाइक तो दे दिया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की दें। मैं इतनी दूर दूर जाती हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप लोग एक लाइक भी नहीं देते। मुझे इतनी ज़्यादा शेयरिंग करनी पड़ती है, फिर जाके एक लाइक मिलता है। ये तो मेरे साथ नाइंसाफ़ी है ना। वैसे आप लोग कहते हो भैया हम आपको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन जब चैनल को सब्सक्राइब करने की बारी आती है, व्यूज़ देने की बारी आती है, तो एक भी नहीं मिलता। व्हाट। चले खैर, ये तो आप लोगों के साथ नोक चोक तो आप लोगों के साथ चलती रहेगी, आपका और मेरा साथ चलता रहेगा इसी तरीके से। और यूट्यूब चैनल बनाना थोड़ा मुश्किल है और इसको कंटिन्यू लेके चलना बहुत ज़्यादा टफ़ है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। जब थोड़े से फेमस होना शुरू हो जाते हो ना, फिर लोगों को खुद ब खुद ही आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाता है। लोग खुद ही आपके बारे में जानना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग पूछते हैं आप कितने बहन भाई हो, आप कहाँ रहती हो, आप क्या करती हो। अब मुझे इस तरह के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, आप किस सिटी से हो, ये वो बहुत ज़्यादा लोग सवाल करते हैं, बहुत। तो कुछ मेरे इंडियन फ़ैन भी हैं, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि वो वहाँ से मेरा व्लॉग देखते हैं, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया करती हूँ और आप लोगों का भी करती हूँ। लेकिन वो इंडिया से जब मुझे लोग देखते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि वहाँ के लोग भी मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं मेरे व्लॉग को, तो ज़ाहिर-सी बात है अच्छा ही लगेगा ना। आए थोड़ा सा सांस ले लूँ, मैं कंटिन्यू बोली जा रही हूँ, आप लोगों को आगे भी मॉडल्स दिखाती हूँ कैसे कैसे उन्होंने तैयार किए हुए हैं। थोड़ा सा मैं सांस तो ले लूँ। सो व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं, एक एक मॉडल को आप लोग देख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर आप लोगों का दिल कर रहा है तो ले लें। यहाँ पे देखें घंटाघर बनाया हुआ है, सबसे ज़्यादा खूबसूरत मुझे घंटाघर ही लगा था। ये तो हमारे फैसलाबाद की पहचान है ना, कि यहाँ पे फैसलाबाद को मेंशन किया हुआ कि हम फैसलाबाद सिटी से हैं, तो फिर घंटाघर हर एक ने बनाया हुआ था। यहाँ पे भी जब हम आए यहाँ पे बनाया हुआ था, उधर पीछे थे वहाँ पे बनाया हुआ था, तो यहाँ पे भी इन्होंने बहुत अच्छी सजावट की हुई थी। अच्छा, हमारे ही मोहल्ले में ना ये सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, और अगर आप लोग किसी और साइडर पे जाके देखेंगे ना, तो कोई भी नहीं इतने अच्छे तरीके से मॉडल बनाता और कुछ भी नहीं करता। मतलब कितनी प्यारी तरीके से उन्होंने पहाड़ियाँ बनाई हुई हैं, खिलौने रखे हुए हैं, लेकिन और कहीं भी आप जाएंगे ना तो आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ ये हमारे मोहल्ले में ही आप लोगों को चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो इसी तरह वन बाय करते करते मैं आप लोगों को हर चीज़ दिखाती जाऊँगी। ये इन्होंने पहाड़ी बनाई हुई थी पत्थरों की, तो ये भी बड़ी खूबसूरत थी, और ऐसे ही आप लोग वन बाय करते जाएं। और मस्जिद भी बनाई हुई है वहाँ पे इन्होंने दूसरी साइड पे, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये भी देखते जाएं और लाइक भी करते जाएं। ये फ़िश बनी हुई है, ये देखें इन्होंने कितनी खूबसूरत, ये देखें आप, देखें कितनी खूबसूरत है। एक एक चीज़ कितनी चीज़ पे मेहनत हुई हुई है, ऐसा देख के ही पता चल रहा है। कैमरे में देखें कितनी सफाई है, तो आप लोग देखें कि रियल में कितनी सफाई होगी। वैसे भी कैमरे में ये फोकस नहीं आ रहा, लेकिन हकीकत में ना इन्होंने, मैं आपको जेन्युइन ऑनेस्ट बताऊंगी कि वाकई में बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी और बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ था। और सिर्फ मैं पहली यूट्यूबर हूँ फैसलाबाद की जिसने आपको ये हर चीज़ दिखाई है, और फैसलाबाद में कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं है, लड़की तो बिल्कुल नहीं है ऐसी कि जिसने आपको एक एक चीज़ दिखाई हो। ऐसे तो फिर बनता है ना कि आप लड़की को सपोर्ट करें। लोग तो लड़कियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो गर्ल कार्ड खेलती हैं ना, इस वजह से। लेकिन मैंने नहीं खेला, मैंने तो सिर्फ अपनी मेहनत पे ही जो है वो अपने चैनल को चलाया है। मैंने खुद मेहनत की है, और मतलब कि मेरी किसी ने भी हेल्प नहीं की, मैंने खुद अपने बलबूते पे